अमंगल हरि भगवान की कथा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती मंजन फल देखो तत गला, कथा रूपी गंगा में गोता लगाते ही झट फल मिलेगा। क्या कौआ और कौआ नहीं रहेगी, कौआ क्या बन जाएगी, कोयल बन जाएगी। कोयल मतलब होता है जो भगवान की कथा रूपी मतलों को जो पान करते हैं। बोले बग होई बराला, बगुला देखे हो, देखे नहीं कि बगुला, बगुला देखे कि नहीं, बताओ रंग कैसे है, और हंस व्हाइट है, दोनों का रंग व्हाइट है। लेकिन बगुला क्या ढूंढता है, जितने कीड़े मकोड़े ढूंढता रहता है, कीड़े मकोड़े खाता रहता है। लेकिन हंस क्या खाता है, बोले मानस सरोवर में कमल का मधुपान करता है, कमल का मधुपान करता है ना। कहते भैया ये बगुला क्या बन जाएगा, बगुला नहीं रहेगा। बगुला मतलब होता है जो दुनिया की चर्चा करते हैं, कहते ये बगुले सब के सब। लेकिन जो कृष्ण कथा रूपी रस पान करते हैं, बोले बगुले नहीं, वो हंस है। कौन कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं। इसलिए भैया सत्संग की बड़ी महिमा। इसलिए जब चतुसर पृथु महाराज के घर में आते हैं, पृथु महाराज भगवत अवतार है, हमको सत्संग की महिमा पता नहीं, भगवान खुद सत्संग की महिमा कहते हैं। कहते तुलयाम लबनापि न स्वर्ग न अपो नरभव, भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष्य। भगवान खुद कहते साधुओं का क्या महिमा है। कहते अगर एक लव कोई साधु संग करे, एक लव कितना है, बोले से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड को तुम 11 भाग करो, 11 भाग का 1वां भाग को एक लव कहते हैं। मतलब इतने कम समय, जिसको एक पलक कहते हैं, इतने कम समय ये एक लव है। कहते इसमें एक लव साधु संग की इतना महिमा है। कहते ना स्वर्ग ना अपुनर्भव, मतलब क्या है, कहते स्वर्ग अपुनर्भव मतलब होता है मुक्ति, जिसको साथ में स्वर्ग आनंद, यहाँ तक भी मुक्ति आनंद को बराबर नहीं कर सकते हो। बोले कितना आनंद देखो, ये मर्त्य जगत में जितने आनंद है, मर्त्य जगत में हम कुछ एक आनंद है ही है, दुख तो है, आनंद भी है। लेकिन ये आनंद को जितना आनंद है स्वर्ग में, इससे 100 गुण ज्यादा आनंद है। कहते ना स्वर्ग चलो, क्यों 100 गुण ज्यादा आनंद वहां पर। स्वर्ग में जितना आनंद है मोहलोक में उससे और ज्यादा 100 गुण है। मोहलोक में जितना आनंद है उससे और 100 गुना तपलोक में। तपलोक में जो आनंद है उससे 100 गुना ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जितना आनंद है उससे करोड़ गुना ज्यादा आनंद, मुक्ति, जो मुक्ति प्राप्त करते इतना। कहते इसी स्वर्ग से लेकर के मुक्ति तक आनंद को एकत्रित करने पर भी यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं एक लव साधु संग में जो आनंद है वो आनंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते हो। इतने ये साधु संग की महिमा। इसलिए एक दिन नारद जी ठाकुर के पास में गए, बोले ठाकुर जी हर शास्त्र में कहते हैं साधु संग कर, साधु संग की बड़ी महिमा, आप थोड़ी सी मेरे को प्रत्यक्ष रूप में दिखा सकते हो, ये साधु संग का क्या लाभ है। भगवान कहते दिखा सकता हूँ। बोले दिखाओ। बोले एक काम करो, वो जंगल में चले जाओ, एक गिरगिट है, वो गिरगिट साधु संग की महिमा बताए। बोले गिरगिट क्या बोलेगा, बोले जाकर पूछो, अमुक स्थान पर जाकर पूछना। सचमुच से गए, देखा है कि गिरगिट। बोले ठाकुर जी आपको पास में भेजे ये साधु संग की महिमा क्या बताने के लिए। गिरगिट देखे कि नहीं, ऐसे मुंडी हिलाता है ना। जब 2-3 बार पूछा, ऐसे ने मुंडी हिलाया और वहीं पर शरीर छोड़ दिया। बोले तो मरी गया, ये क्या बोलेगा। वापस आया, बोले प्रभु कहाँ भेजे, वो तो मरी गया। बोले बेटा और एक बार जाओ। बोले कहाँ, बोले अमुक जगह पर के तोता रहता है, वो साधु संग की महिमा बोलेगा। बोले तोता क्या, बोले जाकर पूछो, उसको बताएगा। तोते को पास में गई, वहां भी जब 2-3 बार पूछा, वो भी शरीर छोड़ दिया। वापस आया, बोले प्रभु क्या कर रहे हो, सबको मरवा रहे हो मेरे से, जहां जाता हूँ वही मर जाता है। बोले और एक बार जाओ। बोले कहाँ पर, बोले वहां पर एक गैया बछड़ा दिया है, वो बछड़ा तुम्हें साधु संग के बारे में बताएगा। बोले बछड़ा क्या बोलेगा, बोले जाकर के पूछो तो सही। सचमुच से देखा, एक गैया एक बछड़ा दिया, लेकिन जो बछड़े को 2-3 बार पूछा ना, बछड़ा भी शरीर छोड़ दिया। बोले ये सब क्या, और सब मरते जा रहे हैं, क्या बोलेंगे। बोले और कहीं नहीं जाऊंगा। ठाकुर को पास में आए, बोले ठाकुर जी 3 प्राणी से मेरे को मरवा दिया और कहीं मैं भेजा कर। भगवान बोले अंतिम बार, और देखो नहीं भेजूंगा, अंतिम बार जाना। बोले कहाँ पर,
बोले वहां पर जाओ, राजा का के बेटा जन्म लिया है। ये जो बेटा है ना, ये साधु संघ की महिमा बता। बोले राम 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 राम, अभी तक तो मेरे को कुछ ही नहीं हुआ, अगर राजा का बेटा मर गया ना, सीधा मेरे को जेल में बंद कर देगा। और महाप्रभु जी और मैं तो जाकर बोले लास्ट एक बार जाओ। सचमुच से जब वहां गए, देखा सचमुच से राजा का के बेटा जन्म हुआ है। जब बेटा जन्म हुआ, वहां पर जब गए, वो बेटे को पूछा, भैया बताओ, ठाकुर ने पूछा साधु संघ की क्या महिमा। बोलते ही ना बेटा रोना शुरू कर दिया। नारद बोले इसका भी हो गया, इसका भी काम हो गया। नारद जी डर मार तो वहां से भगे। जब भगे, लेकिन कारण ये था, बच्चा जब जन्म लिया था ना, वो गूंगा बनकर जन्म लिया था। अब लोगों ने बच्चे जन्म दिए हो, अब देखना जब बच्चे जन्म दे बच्चा रोता है कि नहीं रोता है? रोता ही बच्चा। अगर नहीं रोएगा ना, उसको थप्पड़ मार मार कर रुलाते हैं। अगर नहीं रोता है वो तो गूंगा बनेगा, अगर वो गूंगा बना है। इसलिए बच्चा तो जन्म लिया था, लेकिन बच्चे जन्म से ही गूंगा था। लेकिन जब नारद जी को दर्शन किया, दर्शन करते उसका गूंगापन खत्म हो गया, इसलिए रो उठा। लेकिन नारद जी को तो पता नहीं था, भागे वहां से। एक दासी दौड़ दौड़ कर गए, बोले महाराज आपका बेटा जब गूंगा था ना, मुंह खुल गया। बोले कैसे? बोले कोई संत आए थे, वो संत दर्शन मात्र से गूंगापन खत्म हो गया। बोले जल्दी जल्दी बाबा को बुला कर खिला। वो भागे, बोले बाबा रुको। नारद तो भागे वहां से। बोले लगता है बच्चा मर गया होगा, तो राजा जेल में दे देगा। भागे, बड़े कष्ट से जाकर नारद जी को पकड़े हैं। बोले क्या बात है? बोले राजा आपको बुला रहे। बोले क्यों? बोले पता नहीं, राजा ही बताएंगे। जब आए इतने में बोले बाबा मेरा बेटा जन्म से ही गूंगा था, लेकिन आपका दर्शन मात्र से इसका गूंगापन खत्म हो गया, आपकी बड़ी कृपा हुई। फिर वो बच्चा बोल पड़ा, राजा का जो छोटा बेटा ना बोल पड़ा। बोले नारद जी समझ गए हो साधु संघ की महिमा? बोले साधु संघ की क्या महिमा? बोले आप भगवान को पास में गए थे ना, पूछने के लिए साधु संघ की क्या महिमा? बोले हाँ। बोले पता चला कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब आपको गिरगिट को पास में भेजा था, गिरगिट में ही था, गिरगिट में ही था। लेकिन जब संत दर्शन किया, भागवत में बताया पुंस अखनो सवितुर जथा, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूरभूत हो जाते हैं। कहते संत दर्शन से सारे अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। चैतन्य भागवत में तो बताए संतों की, एक संत अगर कहीं जन्म लेते हैं, बोले तहार प्रभाव कोटि योजन निस्तारी, करोड़ों योजन तक एक संत जन्म से ही करोड़ों योजन तक पवित्र हो जाता है। कहते संत जब हाथ उठाकर नृत्य करते हैं, स्वर्ग से देवता का कल्याण होता है। जितने दूर तक उनको दृष्टि जाती है, सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है। उनकी चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। इतने महिमा नरसिंह भगवान कहते हैं कुलम पवित्रम, बोले त्रिकोटि कुल रहा श्री वैकुंठ वास। वंश में एक बेटा अगर भजन करे तो 3 करोड़ कुलों का उद्धार हो जाते हैं। नृत्यंति स्वर्ग पितरी पितरे सा, जो पूर्वज चले गए, जब देखते हैं घर में कोई साधु जन्म होकर के ये तिलक लगाना शुरू करते हैं। एक पितर दोष आप सुने, पितर दोष सुने हो? अब देखना पितर दोष ऐसे दोष है, घर में भले ही कितने पैसा हो क्यों नहीं हो, घर में सुख शांति नहीं रहता, ये पितर दोष है। लेकिन ये तिलक धारण करते ही वो पितर दोष भी दूर हो जाता है। गले में कंठी तिलक जो धारण करते हैं, उनका पितर दोष खत्म हो जाती है। कहते नृत्यंति स्वर्ग पितरी पितरे साहब, जब किसी वंश में कोई भक्ति करने लग जाते, वैष्णव हो जाते हैं, गले में कंठी तिलक लगाते हैं, उनको सबके सब नाच उठते हैं पितर लोग हैं। कहते हैं जननी, जो पिता माता जन्म देते हैं, पिता माता की कोख धन्य हो जाता है। कहते वसुंधरा, पृथ्वी भी धन्य हो जाती है एक वंश में जब भक्ति करे। इतने महिमा, बोले आपको दर्शन करते ही मेरा पाप खत्म हो गया। फिर मैंने थोड़ा ऊंचा जन्म लिया, तोता जन्म में आया। फिर आपको ठाकुर द्वार भेजे, जब फिर आपको मैंने दर्शन की, वो तोता शरीर में खत्म हो गया। फिर मैंने अच्छा जन्म में फिर गैया बछड़े होकर जन्म लिया। कहते ना गैया में 33 करोड़ देवता का निवास है, इसलिए मैंने बछड़े बन करके जन्म लिया। फिर जब आप आई, फिर आपको दर्शन किया, दर्शन करते सारे पाप खत्म हो गई। फिर राजा का बेटा बन करके आया। लेकिन बेटा तो बन करके आया, लेकिन जन्म से ही गूंगा था। लेकिन फिर जब आपको दर्शन किया ना, मेरे गूंगापन भी खत्म हो गया और मेरी मुंह खुल गई।
इसलिए संत दर्शन का इतने महिमा, कहते हैं इतने महिमा संतो दर्शन की, कहते एक घड़ी आधी से पुण्यात, तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। इतने महिमा संतो दर्शन की हैं। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में बताया, महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूर रहे संसार नायक है। अगर अभी तक अगर किसकी कल्याण हुआ है ना, संतों ने ही कल्याण किया। ठाकुर जी तो घर में हैं, ठाकुर कहीं बोलते हैं तुमसे, ठाकुर कहीं बोलते हैं, बात करते हैं, प्याज लहसुन क्यों खा रहे हो, मेरे नाम क्यों नहीं जप कर रहे हो, गले में कंठी तिलक क्यों नहीं लगाए, भजन क्यों नहीं करते, तो कौन बोलता है? ठाकुर जी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। कौन बोलते हैं? साधु बोलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सिद्धि भवति वा न्यति संशय अच्युत से बिना। कहते जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं तुम मेरे को पाओगे। रावण भी तो राम को देखा कि नहीं? रावण राम को, लेकिन क्या किया? युद्ध किया कि नहीं? सीता को उठा कर ले गया। मेघनाथ भी तो प्रभु राम को, लक्ष्मण को देखे, शक्तिशाली प्रहार की, उनको नागपाश बंधन में बांध दिया, तो भगवान को देखकर हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। कंस भी तो कृष्ण को देखा, अरे शिशुपाल भी तो कृष्ण को देखा, सामने कृष्ण खड़े हुए, गाली को ऊपर गाली, गाली को ऊपर गाली, 101 गाली निकला भगवान। तो भगवान कल्याण ने क्यों किया? कहते बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। भगवान डायरेक्ट किसकी कृपा नहीं करते हैं। अगर भगवान किसको कृपा करते हैं ना, कहते वो संतों का माध्यम से ही कृपा करते हैं। इसलिए बोले नी संशय च अत्र तद भक्त परिचर्या रतात्मना। जो भगवान की भक्तों को सेवा करते हैं, शास्त्र गारंटी देता है एक दिन तुम भगवान पाओगे, एक दिन भगवान तुमको मिलेंगे। क्यों? संतों कृपा के बगैर भगवान की कृपा भी नहीं होता है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर सब्जी, यहाँ पर कह रहे शंकर जी कह रहे पार्वती, सत्संग के बगैर जीव का कोई कल्याण नहीं। कल्याण हो तो साधु संग से ही कल्याण होगा। इसलिए आज समझो आपका घर में भक्त लोग आए हैं, हरि कीर्तन हरि नाम हो रहा है, किसकी कृपा है? भगवान की कृपा। इसलिए जब हनुमान जी को साथ में विभीषण की साक्षात्कार हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भक्त है, तो विभीषण क्या कहते हैं? आज मई भा भरोसा हनुमंता, और बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता। जो रघुबीर मई अनुग्रह किनी, तो मई दरस। इसलिए कहते लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जो हनुमान जी का दर्शन हो गया। मुझे लगता है अभी राम मिलने में मेरे कोई देर नहीं, सचमुच से तो राम मिल गए। इसलिए हनुमान जी विभीषण कह रहे हैं, बोले हनुमान तू एक मेरे लिए काम कर, मैं तेरे लिए काम करूंगा। बोले बताओ क्या करना? बोले देख हनुमान, तेरे पास में बाप है और मेरे पास में माँ है। तेरे पास में बाप, समझ गए कि नहीं? बोले तेरे पास में राम है और मेरे पास में अशोक वाटिका में माँ है। कौन? सीता जी है। लेकिन ये पूरा कब होता है? जो पिता माता जब मिलेंगे तभी तो पूरा होगा। इसलिए तू मेरे लिए काम कर, मैं तेरे लिए काम कर दूंगा। बोले बताओ क्या करना? बोले मैं तेरे को माँ से मिला देता हूँ, तू मेरे को बाप से मिला देना, बस काम ही बन जाएगा। काम बन जाए। बोले जाओ माता सीता से मिलो। तो उन्होंने मिले। बोले देख मैं अपना काम कर लिया, अभी तेरा काम रह गया बाप से मिलाना। काम क्या रह गया? बाप से मिलाना। जब रावण ने विभीषण को ठोकर मार कर भगा दिया, वो कहाँ आया? प्रभु राम की शरण में आए। जब प्रभु राम की शरण में आए, इतने में राक्षस लोग पूछे भैया तुम कौन हो? तुम कौन हो? बोले मैं रावण का छोटा भाई हूँ। उसको रस्सी में ना बूंद कर रस्सी में बांध करके लाए। पता नहीं ये रावण का छोटा भैया, कल सवेरे युद्ध होने वाले, ये राक्षसों को विश्वास नहीं क्यों किस लिए आए, रस्सी में बांध करके लाए। जब लाए इतने में देखा हनुमान जी बैठे हुए, उसको देख करके थोड़ा आश्वासन आया, कलर उसको ऊंचा हो गया। बोले काम बन सकता है, क्योंकि ये हनुमान ही मेरे को जानता है। वो लंका में गया था, माता सीता की खबर मैंने दिया था, कुछ काम बन सकती है। उसने हनुमान जी ने पूछा विभीषण कैसे हो? बोले एकदम बात मत किया करो, तुम गया था लंका में हैं, मैं तुमको माँ को मिलाया, मैंने कहा था बाप से मिला दिया, देख मेरे को बांध करके लाए। तो हनुमान जी पूछते हैं ये बताओ तुमने परिचय क्या दिया था?
बोले मैंने परिचय दिया था रावण का छोटा भाई। बोले तभी तो बांध करके लाए तभी तो तेरे को बांध करके लाए। हाँ, अगर तू इतना परिचय देता, हम हनुमान का मित्र है, तेरे को स्वागत करके ले आते। इसका मतलब है अपना परिचय, संसार की कोई परिचय नहीं देनी चाहिए। क्या परिचय देनी चाहिए? हम भक्तों का, दासों का हम दास है। देखो, केवल भगवत शरणागति का कितना लाभ यहाँ पर बता रहे, कितने लाभ है केवल भगवत शरणागति का। जब विभीषण आए ना, भगवान राम विभीषण को उन्होंने राज तिलक लगा दिया। बोले लंकेश, क्या बोले? लंकेश। वहां विभीषण, वहां पर सुग्रीव था, बोले लंकेश प्रभु क्या बोल रहे हो? अभी रावण को साथ में कल युद्ध होने वाले, अगर 1% अगर आपका शरण में आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे? उसको क्या दोगे? अब लंकेश से बोल दिया। भगवान जो बोलते हैं सत्य है। जो रावण लंका को पाने के लिए, शंकर जी का नाम, रावण का नाम दशानन है ना, 10 बार उनने सर को काट करके दे दिया। जो लंका को प्राप्त करने के लिए रावण को इतने परिश्रम करना मिला, लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं केवल प्रभु की शरण में तू आ जा, केवल ज्यादा कुछ करने का नहीं, प्रभु शरण में आ जा। केवल उनने प्रभु को चरण में सर झुका दिया तो भगवान क्या बना दिया? लंकेश बना दिया। तब यहाँ पर सुग्रीव कहता है, बोले प्रभु अगर रावण 1% तुम्हारी शरण में आ जाता है, उसको क्या दोगे? बोले चिंता मत करो, उसको मैं अयोध्या दे दूंगा। क्या दे दोगे? बोले अयोध्या कैसे दोगे? भरत को तो अयोध्या दे करके आए। बोले भरत को क्या दोगे? बोले अपना वैकुंठ लोक दे दूंगा, अपना वैकुंठ लोक दे दूंगा। बोले प्रभु आप तो विभीषण को दे दिया लंका, अयोध्या दे दिया रावण को, भरत को दे दिया वैकुंठ, फिर आप कहाँ रहोगे? आप कहाँ रहोगे? देखो भगवान, अभी महाराज कह रहे थे ना, जब नारद जी भगवान से पूछे कहाँ रहते हो, भगवान क्या कहते हैं? ना अहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं जोगियों का हृदय में हूँ, वहां नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? बोले एक जगह पे जहां पर मेरी हरि कथा हरि कीर्तन होता है, वहीं पर रहता हूँ। माना आज अशोक प्रभु के घर में ही क्या हो गया? भगवान की निवास। एक बार ताली बजाओ सब। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान का निवास कहाँ पर? भक्तों का हृदय में। केवल प्रभु की शरण में आने पर इतने महिमा, केवल ठाकुर की शरण में आ जाओ बस। भगवान कहते सकृति एव प्रपन्ना जस तवा विस्मित जात। अगर एक बार कोई बोल दिया प्रभु मैं तेरा और तू मेरा है, भगवान सप्त समुद्र को साक्षी करके कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मयी ददामि यतद व्रतम मम। ये मेरी व्रत है, उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ। प्रभु शरण में आने का इतने इतने महिमा है, ठीक है ना। इसलिए आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है, जो थोड़ी समय हमें भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान की कीर्तन सुनने को मिला है। किसकी कृपा है? बोले अति हरि कृपा जा पर होई पावते ही यह संगत सोई। शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर की विशेष कृपा होती है, उनको ही ये सत्संग और हरि की कथा उनको ही सुनने को मिलती है, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। और एक काम करना है, एक ही काम करना है, कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुरवीर नरा उतरे पारा। इसलिए क्या करनी चाहिए कलिजुग में? भगवान ने सबसे सरल उपाय बताए। कलिजुग में ज्यादा कुछ परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल हरि का नाम जप करो। क्या करो? हरि का नाम। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र इहा जप गया सबे करिया निर्बंध। मैंने जो हरिनाम दिया है, सुना इधर बैठो कथा सुनो अब 5 मिनट। बोले मैंने जो हरिनाम दिया है उसको नियम करके करो। क्या करके करो? नियम करके मतलब क्या? रोज नियमित तो पूर्वक हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब गुरुदेव माला दिया है, माला नहीं स्वयं ठाकुर जी को दिया है। माला रूप में कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान गुरुदेव माला नहीं दिए, ठाकुर दिए। गुरुदेव कहते थे माला को कभी भूखे मत रखना। समझ गए कि नहीं? भूखा रखना मतलब क्या है? एक दिन ही अगर माला तुमने नहीं जप की तो ठाकुर दिन भर भूखे रहे। ठाकुर जी वस्त्र नहीं बदलाए, ठाकुर जी स्नान नहीं किया,
ठाकुर जी भूखे रहे। गुरुदेव कहते थे खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को कभी भूखा मत रखा करो, ठीक है ना। माला को ठीक ठीक से करना, करते कि नहीं घर में सबके सब माला? हाँ, घर में नियम बनाओ, जब तक कोई माला नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब तक उसको माला नहीं करेगा उसको खाना है, पहले भजन उसके बाद में भोजन। इसलिए गुरुदेव कहते थे 100 काम छोड़ करके अपना भोजन करो, 1000 काम छोड़कर अपना काम धंधा करो, नहीं तो पैसा नहीं आगे तो कैसा करोगे। लेकिन गुरुदेव कहते थे करोड़ों काम छोड़कर हरि का नाम जप करो, क्योंकि अंतिम समय में हरि का नाम ही तुम्हारे साथ में जाने वाले। और कुछ एक आंख बंद होते ही यहाँ के एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी। इसलिए क्या जाएगा? भगवान की नाम जाएगी, ठीक है। देखो एक श्लोक में बताए, ध्यान देकर सुनो, हरि के नाम की कितने महत्व। बोले गोकोटि कर्म ने ग्रहण खगस, ध्यान देकर सुनो। अगर किसने एक दुधारू गैया अगर किसने दान दे दिया, जो गैया एक बछड़ा और दूध देने वाले, एक गैया अगर कोई दान देते हैं उसकी महिमा अपरंपार है। एक गैया, हमारे भारत में गोदान करते हैं ना, इसलिए कोई व्यक्ति देखना बहुत कष्ट पा करके मरता है, कहते भैया उसको नाम पर गैया दान दे दो। क्यों? जो बैतरणी नदी जो पार करता है, टाटी पेशाब का कुंड 13 दिन लगता है, कोड़े मार मार के उसको पार कराना पड़ता है। कहते गैया दान दे दो, पूछ पकड़ करके पार हो जाएगा। मतलब एक गैया दान देने से जीव अनाथ से भवसागर को पार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहते गो कोटि दाने ग्रहण खगस, ध्यान देकर सुनो कितने महत्वपूर्ण है। अगर किसने ऐसे करोड़ों गैया दान दे दिया, करोड़ों गैया अगर ऐसे कोई दान दिया, सुमेरु पर्वत जैसे, सुमेरु पर्वत कितने बड़ी है, अगर सुमेरु पर्वत जैसे अगर कोई सोना दान दे दिया, प्रयाग कल्पोदके कल्पवास, प्रयाग में जो इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती, वहां पर माघ महीना में कल्पवास करते हैं, वहां की बड़े महिमा, रोज स्नान करके भगवान की कथा सुनते हैं, बहुत लोग वहां पर एकत्रित होते हैं। एक बार मैंने वहां भागवत कथा किया था, कितने लोग सवेरे जाकर रोज वहां स्नान करते हैं माघ महीना में और वहां पर कथा सुनते हैं। कहते अगर करोड़ों करोड़ों काल तक अगर वहां पर कोई वास करते हैं, लेकिन कहते एक कृष्ण नाम को सामने, एक कृष्ण नाम को साथ में इतने जितने सारे पुण्य है। उदाहरण देते हैं, एक तराजू लो, तराजू का एक तरफ में करोड़ों गैया की दान को रख लो, सुमेरु पर्वत से सोने की दान को रख लो, करोड़ों काल तक प्रयाग में स्नान करने का फल रख लो, दूसरे तरफ में एक कृष्ण नाम रख लो, तो एक कृष्ण नाम को साथ में ये सारे को भी बराबर नहीं कर सकते, इतने महिमा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते, जने पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, हरि का नाम कौन ले सकता है? कौन हरि का नाम ले सकता है? बोले वही व्यक्ति ले सकता है जिसने पूर्व जन्म में, जिसने 100 जन्म तक वासुदेवम समर्चनम, बोले अर्चन नहीं, विशेष पूर्वक जो पूर्व जन्म में भगवान की विशेष पूर्वक अर्चन किया है, तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, वही व्यक्ति हर समय हरि का नाम को कर सकता है। इसलिए गुरुदेव जो हरि नाम दिए, हरि नाम नहीं दिए, जीवन का सारे सुख शांति समृद्धि सब कुछ माला रूप में दिए, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, यह जप गया सबे करिया निर्बंध, नियम करके हरि नाम को हमें नियम करके करनी चाहिए, क्योंकि यही का अंतिम समय में यही काम में आएगा और जगत का कोई भी वस्तु काम नहीं आएगा। गुरुदेव कहते थे, अगर किसको बोलो थोड़ा हरि नाम करने के लिए, बोले समय नहीं, बोले क्यों? बोले बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर रख ले ना। एक तो बोलेंगे ना बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा कर, देखो गुरु जी क्या कहते थे, बोले बच्चों के लिए ज्यादा मत कमाओ, क्योंकि वो होनहार होगा तो कमाएगा ही, अगर नालायक बनेगा ना, जितने पैसा कमा कर जा रहे उसे उड़ा देगा। हाँ, गुरुदेव और एक बात कहते थे, कितने महत्वपूर्ण बात कहते थे, लोग ज्यादा पैसा को कमाते कमाते बहुत सारे पैसा को रख करके जाते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते जब तुम शरीर छोड़ोगे, इतने जो पैसा कमा करके गया, लेकिन तेरे काम में तो नहीं आया ना, तेरे काम में तो नहीं आया। मतलब जितने समय तुमने ये पैसा कमाने में लगाया, जब तेरी काम में नहीं आया, उसके लिए जो समय दिया वो समय तुम्हारी बर्बाद गया, क्योंकि तुम्हारी काम में नहीं आया। तुम्हारी जब काम में नहीं आया, जो समय बिताया तुमने बर्बाद किया कि नहीं? वो समय को तुमने बर्बाद किया है।
अगर उतना समय अगर हरि के नाम में लगाते तो अंतिम, इसलिए मीरा कहती है ना, चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बरत सबाए पावे जी मैंने राम रतन धन पाए। जो साथ में जाएगा, जिससे इसी जगत का तो है, जिसके लिए चिरकाल के लिए जन्म मृत्यु से तुम परपार चले जाओगे, भैया उसको तुम पहले करो, ठीक है ना। हरि नाम को नियम से, माला को नियम से, जितने काम रहने पर भी गुरुदेव कहते करोड़ों काम को पीछे रख कर हरि का नाम करो। क्यों? तुम्हारी अंतिम समय में काम में यही लगने वाले, और कोई भी काम में तुम्हारी आने वाली नहीं, ठीक है ना। इसलिए सबके सब हरि नाम करो, हरि कीर्तन करो और जीवन में सुख में रहो, ठीक है। बोले गोविंद जय, बोले आली मोहे लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन Hare